हेलो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का 200 स्कोर क्रॉस हो गया है या ऐसा बोलना चाहिए कि जिनका परसेंटाइल 98 परसेंटाइल या 99.99 तक जो पहुंच चुके हैं बच्चे, वो एडवांस की ज़बरदस्त तरीके से इस समय तैयारी कर रहे हैं। तो आपको सपोर्ट करने के लिए मैं वन बाय वन कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेकर के आऊँगा और उनमें कुछ स्पेशल कॉन्सेप्चुअल बात होगी जिसका जेईई एडवांस के क्वेश्चन पेपर में हमेशा यूज़ होता रहा है। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप देखें तो, जैसे कि आज ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स पर बेस्ड एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं, और इसको करने में आपको सिर्फ 2 मिनट का समय लगना चाहिए। तो बच्चों ठीक है, क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है और जेईई एडवांस प्रॉब्लम 1 एंड दैट बिलोंग्स टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम ये है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स की प्रिपरेशन अगर आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं इस चैप्टर में, तो आपको अपने आप से इस वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से पेन पेपर उठाइए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, आंसर निकालिए और उसके बाद वीडियो प्ले करके आप सॉल्यूशन और आंसर दोनों चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, तो मैं समझता हूं आपने वीडियो पॉज कर लिया था, आपने पेन पेपर लेकर के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया और आंसर आपका आ चुका है। वो आंसर सही है या गलत है, इस बारे में बात करते हैं। साथ में किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, पढ़ने के बाद कौन सी बात दिमाग में पहले लेकर के आनी है और उस बात को अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ में कैसे लिंकअप करना है, इस बारे में हम लोग बातचीत बच्चों करेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं और आप भी ध्यान से देखिए। अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट as shown in the figure on a plano convex lens with a radius of curvature of curved part equal to 10 centimeter। इसका जो radius of curvature दिया है बच्चों वो 10 centimeter है। Assuming that the refractive index of the material of the lens is 4/3, medium on both sides is air, the distance of the point from the lens where this ray meets the principal axis is 2y/7। this light ray will definitely converge and intersect the principal axis at a particular point, and the point distance between the point and this point of the lens is 2y/7। let us find why it is integer type question बच्चों। और इस क्वेश्चन की अप्रोच के बारे में आपको बताऊं अगर मैं, तो सबसे पहले इसको पढ़ करके जो बात आपके दिमाग में आनी चाहिए अगर आपकी प्रिपरेशन वाकई में जेईई एडवांस के लायक है, तो वो ये कि यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है बच्चों 10 सेंटीमीटर और ये गैप जो दिया हुआ है ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों। इससे बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ये बात कि दिस लाइट रे इज नॉट पैराक्सियल। पैराक्सियल लाइट रेज वो होती हैं जो ऑप्टिकल सेंटर के आसपास फॉल करती हैं और ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से दूर है और ये डेटा छोटा नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। दिस लाइट रे इज मार्जिनल रे। तो मार्जिनल रेज के साथ में डील करने के लिए आप लेंस मेकर फॉर्मूला या फोकल लेंथ निकालने का जो मेथड है थिन लेंसेज के लिए वो आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते। यू विल हैव टू गो थ्रू स्नेल्स लॉ। बिल्कुल बेसिक में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए हैंडल करते हैं हम लोग। तो मैं आपको बताता हूं कि ये दिया हुआ है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और लाइट रे ये ऐसे जा रही है, यहां तक ये स्ट्रेट जाएगी। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट अस ड्रॉ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं कहूं ये एंगल ये डिस्टेंस कितनी है 6 और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 दिया हुआ है, तो ये एंगल हो जाएगा 37। ध्यान से देखिए बच्चों, ये एंगल कितना हो जाएगा 37। और इसके बाद अगर लाइट रे पूछा जाए कि भाई लाइट रे किधर जाएगी, तो लाइट रे किधर जाएगी ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको स्नेल्स लॉ की हेल्प से देखना होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं, मान लो लाइट रे यहां तक जा रही है, यही पॉइंट मान लेते हैं, लाइट रे ऐसे जा रही है, सो दिस एंगल इज थीटा। तो लेट अस कैलकुलेट, अप्लाई स्नेल्स लॉ हियर। क्या लिखा जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया है 4/3। क्या लिखेंगे बच्चों? यहां पर मैं लिख रहा हूं 4/3 साइन 37 इज इक्वल टू कितना 1 साइन थीटा, और साइन 37 इज 3/5, सो इट इज फॉर थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। सो दिस एंगल इज 53 डिग्री। ध्यान से देखो बच्चों, अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो। ये एंगल हो गया 37, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 53। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, इसको ध्यान से देखो। ये एंगल, ये वाले ट्रायंगल को पकड़ो, 37 180 माइनस 53, तो ये हो गया 53 माइनस 37, ये एंगल हो गया। ठीक है, ओके। नाउ टेक दिस लेंथ, यहां से यहां तक की जो लेंथ है
इस लेंथ को s ले लेते हैं, s। तो इस वाले ट्रायंगल में, अच्छा ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10। तो इस वाले ट्रायंगल में साइन रूल लगा दीजिए, काम खत्म है। साइन रूल आप लगाएंगे तो कैसे लगेगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। साइन रूल अगर इसमें लगाया जाए तो साइन रूल कैसे लगेगा, ध्यान से देखिए। इस ट्रायंगल में साइन रूल अगर लगाएं तो मैं लिख रहा हूं ओके, दिस इज 10, तो 10 अपॉन साइन 53 माइनस 37 इज इक्वल टू 10 प्लस s, 10 प्लस s, 10 प्लस s अपॉन साइन 53। एक्चुअल में क्या किया, साइन 180 माइनस 53 को साइन 53 डायरेक्टली लिखा। अब बेटा इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। क्यों कह रहा हूं सिंपल, साइन a माइनस b का फॉर्म, साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी आप लगाएंगे। 37 53 सिंपल एंगल है, ये 16 डिग्री है एक्चुअली। इसको सॉल्व करेंगे तो आप यू विल गेट द वैल्यू ऑफ s। जब s की वैल्यू आ जाएगी, अब क्वेश्चन की बात करो, s जो है s विल बी इक्वल टू 2y/7 और यहां से y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाएंगे। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो अप्रोच मैं आपको देना चाहता हूं वो ये कि क्वेश्चन को पढ़ करके डायरेक्टली फॉर्मूले पर मत जाइए। पहले आप सोचिए कि फॉर्मूले की जो लिमिटेशन, फॉर्मूले की डेरिवेशन में जो अप्रॉक्सीमेशन आपने ली है, उस अप्रॉक्सीमेशन को कहीं ऐसा तो नहीं आप ओवरकम कर रहे हैं, उसको नहीं देख रहे हैं, और उसको नहीं देखने की वजह से क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सिंपल फॉर्मूले होते हैं, बस आपको यह समझ करके चलना है कि कब पैरेक्सियल रेज हैं, कब मार्जिनल रेज हैं। अगर लाइट रेज पैरेक्सियल है तो जो भी फॉर्मूले हैं वो सारे पैरेक्सियल रेज के लिए वो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, और अगर लाइट रे कैसी है, मार्जिनल है, तो मार्जिनल लाइट रेज के लिए यू विल हैव टू गो थ्रू बिल्कुल बेसिक बात, दैट इज स्नेल्स लॉ। बात समझ में आई? ठीक है, तो बच्चों देखा जाए इसको, ओके तो इसको आप सॉल्व करेंगे। व्हाट आंसर वी आर गेटिंग, 65। द वैल्यू ऑफ y इज कितना, 65 है ना। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 65 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच।